सवाल जवाब के सेशन में आपके सवाल आमंत्रित। आपका प्रश्न है जैन धर्म किसे कहते हैं? तो जैन धर्म की परिभाषा के लिए जिनस्य धर्मा इति जैन धर्मा, जो जिनेंद्र भगवान का धर्म है वो जैन धर्म कहलाता है। जिन कौन है? जिनेंद्र कौन है? जयति इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है अपने कर्म शत्रुओं को, अपनी कषायों को जिन्होंने जीत लिया है वो जिन होते हैं, और उनके उपदेशों का जो वर्णन है वो जैन धर्म कहलाता है, और जो इनका पालन करता है वो जैन श्रावक कहलाता है। 24 भगवान क्यों होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कल्प काल में ऐसे 24 विशेष नक्षत्र होते हैं, बस उतने ही नक्षत्रों में जो विशेष महापुरुषों का जन्म होता है। वैसे महापुरुष तो जो है 159 भी बोले जाते हैं, 63 सलाका पुरुष भी बोले जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। तो वो 24 तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो उनके जो नक्षत्र रहते हैं वो विशिष्ट नक्षत्र केवल 24 ही होते हैं, इसलिए केवल 24 तीर्थंकर ही होते हैं। जहाँ परमात्मा शब्द है, परमात्मा शब्द का भी यदि अपन अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ भी 24 निकलता है। परमात्मा को जहाँ हिंदी में लिखते हैं तो पा जो लिखते हैं वो कैसा हो जाता है? 5 के जैसा हो जाता है। फिर रा जो शब्द है वो 2 की जगह हो जाता है। फिर रा पर माँ भी जो है 4.5 की 4 जैसा 4.5 जैसा हो जाता है। फिर इसके बाद में परमा ता जो होता है वो 8 के जैसा हो जाता है, और माँ फिर से जो है 4.5 का जैसा हो जाता है। तो सबको जब जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 24 होती है। तो ये परमात्मा 24 होते हैं। जहाँ ईसाइयों में भी 24 माने गए हैं, बौद्धों में भी 24 माने गए हैं, हिंदुओं में भी 24 अवतार माने गए हैं। तो 24 का जो अंक है वो सभी जगह जो है प्रसिद्ध माना गया है। जहाँ पर अशोक ने जो चक्र बनवाया था उसमें भी 24 आरे थे। तो इस प्रकार से 24 परमात्मा होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। शिखर जी किसने बनाया है? जहाँ से निर्वाण जाते हैं वो भूमि है, तो शाश्वत निर्वाण भूमि को कोई बनाता नहीं है। वहाँ से हमेशा 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जो काल है वो हुंडाव सर्पणी काल है। इस काल में कुछ कमियां आ जाती हैं। तो इस बार क्या हुआ? पूरे 24 मोक्ष नहीं गए वहाँ से, इस बार 20 मोक्ष गए। तो ये हुंडाव सर्पणी में कुछ कमियां आ जाती हैं। उसमें एक कमी ये भी है कि सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन इस बार केवल 5 तीर्थंकर का अयोध्या में जन्म हुआ। कौन कौन से वो 5 तीर्थंकर? एक आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, फिर अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान। बस केवल 5 तीर्थंकर का अयोध्या में जन्म हुआ, बाकी का जो है अन्य स्थान पर हुआ। तो ये हुंडाव सर्पणी का दोष है। महावीर भगवान की जो महावीर जी की मूर्ति है वो जमीन से निकली है, लेकिन उसको किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, क्योंकि पत्थर का शिल्प है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो आकाश से आ गई हो। अपने यहाँ पर जो है कोई भी कृति होती है उसको कोई ना कोई यहाँ पर बनाता है। तो ये जो है केवल कृति बनाने की बात है। कहीं ऐसा नहीं है कि सृष्टि को भी कोई बनाता है, ऐसा भाव नहीं है। लेकिन कोई रचनाएं होती हैं, उनकी रचनाओं को कोई ना कोई ने बनाया हो, ऐसा जो है उसमें। जहाँ पर अभी इस पंचम काल में अपने लिए जो भी प्रतिमाएं मिलती हैं तो उसमें कई जहाँ पर प्रतिमाओं में जहाँ कुछ वहाँ उनके नाम आदि अंकित नहीं रहते किसने बनवाई है, तो ऐसा मान लेते हैं कि चौथे काल की बनी हुई है। तो लेकिन ऐसा जो है जहाँ पर उनकी जो बनाने की शैली है उसको देख करके अपन समझ सकते हैं कि ये कौन से काल की है। जो पुरातत्वविद होते हैं वो बता देंगे कि ये इस काल की बनी हुई प्रतिमा है। तो महावीर जी की प्रतिमा जमीन से निकली। अब वो कितने पहले जो है जमीन में, जहाँ उसको कहीं किसी मंदिर आदि खंडर हो गया हो उसमें वहाँ पर, या कैसे क्या हुआ, कौन ने उसको जो है नीचे रख दिया, ये तो इतिहास का विषय है। इस पर अपन जो है कुछ कह नहीं सकते। क्या महावीर जी जाओ तो वहाँ पे पता करना कि कितने साल, उसमें लिखा होगा वहाँ पे कितने साल पहले निकली है। नरक गति में सच्चे में भगवान होते हैं। नरक गति में भगवान नहीं होते, नरक गति में नारकी होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि नरक से निकल करके भी भगवान बन सकते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि अगली 24 जो है उसमें प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक जो अभी नरक में है, वहाँ से निकल करके प्रथम तीर्थंकर महापद्म बनेंगे। तो नरक में अभी वो भगवान नहीं है, लेकिन भावी भगवान है।
जैसे यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हैं, इसमें से भी कोई भविष्य में भगवान बनेगा, तो भावी परमात्मा, होनहार परमात्मा तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो है नरक में तो केवल नारकी जीव ही रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा का कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। बैठ जाओ। जहाँ अपने यहाँ जिनागम में 4 प्रकार के देव बतलाए हैं। 4 प्रकार के देव कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो उसमें व्यंतर देवों में उनके भेद होते हैं। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरग, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाह, इनके भेद होते हैं। तो उसमें भूत भी नाम आता है, राक्षस भी नाम आता है। तो ये जो व्यंतर देव होते हैं, ये विक्रिया के द्वारा जो है डरावना रूप बना करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये सुंदर होते हैं। तो जो जिनसे लोगों को डरा देते हैं घर में कि तुम जो है चुप हो जाओ, हल्ला मत करो, गुस्सा मत करो, नहीं तो भूत आ जाएगा, ये तो डराने के लिए बोल देते हैं। बाकी वास्तव में ये देव होते हैं, लेकिन इनका जो अपना साथ संबंध हो कोई जरूरी नहीं। जहाँ किसी से कोई लड़ाई हुई हो और वो मर करके फिर भूत बन करके आकर के परेशान कर सकता है, इसलिए अपने को किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। सबसे जो है फ्रेंडशिप रखना चाहिए। किसी से लड़ाई के भाव, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भविष्य में जो है अपने लिए परेशान कर सकता है। इसलिए अपने को सबके प्रति अच्छे भाव रखना चाहिए, है ना। नहीं, जो प्रतिमा होती है ना, ऐसे भगवान होते हैं। प्रतिमा अपने लिए भगवान के स्वरूप को बतलाने वाली है कि भगवान ऐसे होते हैं। 5 परमेष्ठी होते हैं, उसमें आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी के तो अपन दर्शन करते हैं। साधु परमेष्ठी ही जब ध्यान करके जब अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं तो वो अरहंत बन जाते हैं, और अरहंत बनने के बाद में उनके उपदेश भी होते हैं, और उसके बाद में फिर जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो वो सिद्ध बन करके सिद्ध लोक में चले जाते हैं। तो इस समय में अभी पंचम काल चल रहा है, इसलिए अभी इस समय में कोई अरहंत भगवान अपने सामने नहीं है, बस केवल 3 परमेष्ठी हैं। तो भगवान होते हैं, अब वो भगवान इस समय में नहीं है, इसलिए अपने को उनकी याद करने के लिए उनकी प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो उनके माध्यम से अपने को प्रतिमा को नहीं देखना है, प्रतिमा में देखते हुए ये देखना है कि ये जो हैं वही भगवान हैं। ऐसे भावों से अपने को उस प्रतिमा के माध्यम से जो प्रतिमा मान है उनका स्मरण करना है। श्रीवत्स, हाँ, भगवान का जो चिन्ह होते हैं, भगवान के शरीर में 1008 लक्षण उनके होते हैं। तो उसमें जो 108 होते हैं वो मुख्य चिन्ह होते हैं, और 900 उनके शरीर में तिल आदि, व्यंजन आदि बहुत सुंदर सुंदर जो है पूरे शरीर में आकृतियां होती हैं। तो इसीलिए भगवान के आगे 1008 लगाया जाता है। हाँ, अपने को किसने बनाया है? अपने को जो है अपन स्वयं बनाते हैं। अपन जैसे भाव करते हैं, अच्छे बुरे भाव करते हैं, वैसे ही जो है आगे की गति बनती है। यानी अपना जो भाग्य अपन स्वयं निर्माण करते हैं, अपन पुरुषार्थ करते हैं। जैसे आप परीक्षा में लिख करके आते हो तो उसके माध्यम से रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट को किसने बनाया कहोगे? तो रिजल्ट को जो है टीचर ने नहीं बनाया है, रिजल्ट को टीचर ने नहीं बनाया है। जो तुमने लिखा था वही रिजल्ट के रूप में सामने आ गया। तो देखने में ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है टीचर ने दिया है, लेकिन रिजल्ट को लिखा किसने है? स्वयं लिखा है जीव ने। तो स्टूडेंट स्वयं जो है लिखता है, वही रिजल्ट के रूप में आता है। इसी प्रकार से अपन जैसे भाव करते हैं वैसा ही जो है अपना निर्माण होता है। तो आगे आगे का निर्माण भी, जो अच्छी पढ़ाई करता है तो उसके लिए बहुत अच्छी जो है सर्विस मिल जाती है, बहुत अच्छे जो है तरक्की कर जाता है, और जो पढ़ता नहीं है वो जो है निम्न स्थिति में चला जाता है, यानी कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में। तो जो जीव स्वयं है अपने आप को स्वयं बनाता है, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। नहीं तो ऐसा कहते हैं भगवान ने हमको बनाया है, तो ये जो है कहना ठीक नहीं है। भगवान किसी को नहीं बनाता, भगवान तो एक दर्पण के समान होते हैं। तो भगवान को देख करके, जैसे दर्पण में देख करके अपने चेहरे पर कुछ काला लगा हो तो अपन उसको साफ कर लेते हैं, तो भगवान तो केवल अपने को अपने दोषों के बारे में, अपने गुणों के बारे में बतलाने वाले होते हैं। भगवान किसी को बनाते नहीं, भगवान किसी को मिटाते नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न, छोटे से बच्चे से देखो कितना अच्छा प्रश्न निकला है।
वहाँ दीप जाके करे तो देव की आयु तो बहुत सारी होती है, तो फिर देव बनते हैं जब हमें वो पुरुष जन्म लेना होगा, जब हम पुरुष जन्म लेंगे तो क्या हम सच्ची में फिर तीर्थंकर या भगवान बन जाएंगे? हाँ, यदि अपन जो को देखो तीर्थंकर या भगवान बनने के लिए अभी इस पंचम काल में मुक्ति नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन अपने को इस भव में धर्म करके और अपन अच्छे से धर्म से अपने धर्म में जीवन जिएंगे तो अपन स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग से आने के बाद में यदि अपनी सच्ची आस्था बनी रही, अपनी जो है देवसास गुरु, सच्चे देवसास गुरु के प्रति आस्था बनी रही, तो उसके माध्यम से अपन स्वर्ग से वापस लौट करके आएंगे, और वापस लौट करके आएंगे तो फिर उसके बाद में अपन पुरुषार्थ करके मुक्ति जा सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अपने लिए पिच्छी क्यों रखते हैं साधु? बहुत अच्छा प्रश्न है। पिच्छी जो है संयम का उपकरण होता है। पिच्छी के माध्यम से क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव अपने लिए, जिनके माध्यम से अपन जहाँ कहीं बैठ रहे हैं, उनकी जो है हिंसा हो सकती है। कोई चीज़ को अपन उठा रहे हैं, उस पर भी कोई जीव हो सकते हैं, तो पिच्छी के माध्यम से उसका परिमार्जन होता है। पिच्छी के जो पंख होते हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि उनके द्वारा चींटी को भी, चींटी आदि छोटे जीवों को कोई परेशानी नहीं होती। इसके जो पंखों में इतनी कोमलता होती है कि यदि अपन इसके एक जो उसका रेशा निकाल करके यदि अपने आँख में कुछ चला जाए, अभी जो है जब सरसों की खेती होती है तो उस समय में उड़ने वाले एक मोइला नाम का एक कीड़ा होता है, तो वो उड़ता है, वो आंखों में चला जाता है। तो यदि किसी की आंख में चला जाए और इसके एक पंख से एक निकाल करके उसको निकाला जाए तो वो भी जीवित बच जाता है और आंखों में कोई परेशानी भी नहीं होती। तो ये बहुत सुकोमल होती है, इसके माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं होती। तो इसलिए जो साधु इसको रखते हैं, जिसके माध्यम से उनको जहाँ बैठना होता है, कोई रखना होता है, उठाना होता है, कमंडल को उठाते हैं, तो इस सब जगह पर जो है उससे पीछे से परिमार्जन करके इसका प्रयोग करके जीवों की रक्षा करते हैं। अहिंसा धर्म का पालन इसके माध्यम से होता है, इसलिए इसको संयम उपकरण कहा जाता है। हाँ, महाराज जी कमंडल जो है शौच उपकरण कहलाता है। महाराज जी को जहाँ लघु शंका दीर्घ शंका जाना रहता है तो उस समय में अपने मंदिर में प्रवेश करना है तो उसके पहले शुद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो उसमें इतना कमंडल में पानी कि वो 24 घंटे में उसके माध्यम से उनका काम चल जाता है। तो अपने लिए जो दिगंबर साधु की जो चर्या है वो ये बतलाती है कि कितने कम में जो है जीवन को बिता सकते हैं। तो इनके माध्यम से अपन को भी जो है कम से कम चीज़ों का प्रयोग करके, नहीं तो इनके माध्यम से बहुत सारी जो है जहाँ पर जल आदि का प्रयोग अपन फालतू बर्बाद कर देते हैं, उसके माध्यम से बहुत सारा जो पानी बर्बाद हो जाता है। और कहते हैं कि उस पानी की कमी के कारण में आजकल जो है वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। लोग पानी निकालते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो आगे जो है पानी की समस्या आ सकती है। इसलिए अपने को दिगंबर साधु से ये प्रेरणा लेकर के कम से कम पानी हर चीज़ में अपने को प्रयोग करना चाहिए। नमो अरियंताणम क्यों बोलना चाहिए? बहुत बेसिक प्रश्न है। नमो अरियंताणम क्यों बोलना चाहिए प्रश्न आपका है। तो नमो अरियंताणम में 5 परमेष्ठियों का वर्णन है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि ये विश्व का सबसे विशिष्ट मंत्र है। इस मंत्र में कोई भी अपेक्षा नहीं है। बाकी संसार के जितने भी मंत्र होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आकांक्षा होती है, इसमें केवल नमन है। इसलिए इस मंत्र को केवल जैन धर्म में ही नहीं, इस मंत्र के महत्व को समझ करके विश्व में भी जो है इसकी जो है प्रसिद्धि हुई है। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से जहाँ व्यक्ति नमन करता है, विनय भाव को सीखता है और उसके माध्यम से बहुत सारे पापों की निर्जरा भी कर लेता है और बहुत सारे पुण्य का अर्जन भी इसके माध्यम से कर सकता है। ऐसा जैन धर्म से सारे धर्म बने हैं ऐसा कहना, क्योंकि जैन धर्म पहले, सबसे पहले जैन धर्म था। बाद में ऐसा हुआ कि जो भगवान महावीर का पूर्व रूप था, तो उन्होंने जो है उस समय में जब आदिनाथ भगवान थे तो वो उस समय में मारीच के रूप में थे, उनका नाम मारीच था। तो उन्होंने उस समय में जहाँ समोशरण में सुना कि ये जीव जो है आगे 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उन्होंने उस समय में
कि 24वां तीर्थंकर क्या, मैं तो अभी तीर्थंकर हूँ। अहंकार के कारण में उन्होंने समूसरण को छोड़ करके और बहुत सारे जो धर्मों की नींव जो है 763 मतों की नींव उन्होंने रख दी। तो उसके बाद में ही बहुत सारे मतांतर चालू हो गए। तो इसलिए मतलब उनके इस प्रश्न की अपेक्षा से आपके कि उन्होंने ही जो है वहाँ पर बहुत सारे मतों की जो है नींव रखी है। तो जैन दर्शन से ही सारे मत निकले ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ व्यक्ति के अभिमान के कारण में, व्यक्ति की संकीर्ण सोच के कारण में अलग अलग मतों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे दिगंबर मत था पहले, लेकिन श्वेतांबर मत की उत्पत्ति जो है संकीर्णता के कारण हो गई। तो ऐसे जो है संकीर्णता के कारण में उत्पत्ति हो जाती है, तो उसमें अपने में कहने में आ जाता है कि वो जैन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं, लेकिन वास्तव में तो कषायों के द्वारा ही जो धर्मों की, जो अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति होती है। दिवाली पर दिए क्यों जलाते हैं? दिवाली पर दिए इसलिए जलाते हैं, जो दीपक जो है ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक है। तो वहाँ जहाँ भगवान ने 64 रिद्धियों को प्राप्त किया, तो उसके माध्यम से उन्होंने आज जो है, वैसे जहाँ दीपावली के दिन सुबह जो है उनके लिए, भगवान के लिए निर्वाण हुआ, लेकिन शाम के समय में जो गौतम स्वामी थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति में केवल ज्ञान ज्योति हमारे लिए भी प्राप्त हो, उनको 64 रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, इसलिए 16 दीपक जलाते हैं और उसमें चारों ओर जो है वहाँ पर बातियाँ लगी रहती हैं, तो 16 चौको 64 हो जाती है। तो ऐसे 64 रिद्धि का प्रतीक दीपक को जलाया जाता है। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आकर के दर्शन करते हैं तो उसमें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा सोच करके कि वो लोग हमारे मंदिर में आ रहे हैं तो हम भी उनके मंदिर में जाएं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान के स्वरूप को अपन ने समझा है। भगवान का स्वरूप कैसा होता है? जो वीतराग हों, सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी हैं, वो ही भगवान होते हैं। तो संसार में बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनके पास में वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है, तो अपन उनके पास जाएंगे तो अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपन को इसका बहाना लेकर के कि वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम भी उनके यहाँ जाएं, ऐसा ठीक नहीं। बस केवल 2 चीज़ों में, जब उनके यहाँ पर शादी होती है, अन्य जो जैनेतर हैं उनके यहाँ पर शादी होती है तो आप जाते हो, आपके यहाँ शादी होती है तो वो आते हैं, जब आपके यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो वो लोग आते हैं, उनके यहाँ मृत्यु होती है तो आप लोग जाते हो। बस इनमें तो आना जाना ठीक है, लेकिन धार्मिक जो कार्य होते हैं उनमें अपना जो है अपने अपने धर्म को मानना ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें पेड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? जो होते ना, जो वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, वो पूरे संसार को चलाने में समर्थ होते हैं, उनके माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि पेड़ों का, वनस्पति का, जंगल का अभाव हो जाएगा तो फिर मनुष्य का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अपना बहुत सारा जीवन तो वृक्षों के ऊपर आधारित है। अपने घर में देखो, जो जितने भी दरवाजे हैं वो सब लकड़ी से बने हुए हैं, वो सब पेड़ों के द्वारा दिए गए हैं। जहाँ जो भी फल आदि की प्राप्ति होती है वो सब पेड़ों के माध्यम से होती है, और सबसे ज़्यादा जो प्राणवायु जो सबके लिए आवश्यक होती है वो भी वृक्षों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए वृक्षों का जो है हमेशा संरक्षण करना चाहिए। अपने को जो है साल भर में एक वृक्ष को लगा करके और उसकी सुरक्षा करते हुए इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति था, वो वृक्ष लगा रहा था, तो उस समय में किसी ने कहा कि आप इतने वृद्ध हो गए हो, अब इसको लगा रहे हो, जब तक ये बड़ा होगा फल देगा तब तक तो आप यहाँ से चले जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा कि हमने पहले जिन वृक्षों के फल खाए हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, तो उनके फल हम खा रहे हैं, तो हमें भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आगे की जो संतति है उनके लिए हम भी वृक्ष लगा करके जाएं। इसलिए अपने को सबको जो है वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। और वृक्ष भी जो हैं जीवित होते हैं, उनके पास में भी प्राण होते हैं। इसलिए अपने लिए जहाँ कभी कभी चलते चलते अपन वृक्षों के जो है फूल तोड़ लेते हैं, कभी पत्तियां तोड़ देते हैं, बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर भी प्राण होते हैं। इसलिए अपने को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों के घर में जहाँ तुलसी का पौधा भी होता है, किसी किसी के घर में तुलसी की आवश्यकता भी पड़ती है, कभी कभी क्या होता है मीठी नीम की भी पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आपको उन पत्तियों को लेना हो तो उस समय में क्या करना चाहिए? उन पौधों के पास जा कर के और बोलना चाहिए कि आपके अंदर बहुत सारे औषधि के गुण हैं,
हम आपकी 5 पत्तियां लेना चाहते हैं, ऐसा बोल करके थोड़ी देर ठहर करके और फिर जो है पत्तियों को तोड़ना चाहिए। तो उसके माध्यम से क्या होगा, एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग पेड़ से बोल करके कि मैं तुम्हारा ये फल तोड़ना चाहता हूँ, तो उस पेड़ में जहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा करके उसकी जो है एक्टिविटीज़ देख रहे थे, तो जब ये बोला गया उसके बाद में देखा थोड़ी देर में उस पेड़ ने अपनी जो है चेतना को वहाँ से संकुचित कर लिया, अब उसमें वहाँ पर चेतना दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये पौधों में भी जान होती है, भले ही वो अपनी आवाज़ नहीं सुनते, उनकी कान नहीं होते, लेकिन भावनाएं उनके पास में भी पहुँच जाती हैं। इसलिए अपने को जो है वृक्षों के साथ में भी मानवीयता के साथ में व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी कपड़े क्यों नहीं पहनते? हमने पहले बताया था एक प्रश्न में कि महाराज जी कम से कम चीज़ों में अपने जीवन को बिताने का कार्य करते हैं, तो बिना कपड़ों के भी अपना जीवन बिता सकते हैं। जहाँ जन्म जब होता है तब सब जो है सब कैसे रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, बाद में जो है कपड़ों को पहन लेते हैं। तो जहाँ जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया वो प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति में रहने वाले जितने भी अपन देखें पशु पक्षी आदि सब बिना वस्त्रों के रहते हैं, तो उसके माध्यम से उनका जो जीवन उसके बिना भी बहुत अच्छी तरह से चल सकता है, क्योंकि अपने पास में अपन जितनी चीज़ों को रखते हैं फिर उनकी सुरक्षा करना पड़ती है, उनको धोना पड़ता है, उनको सुखाना पड़ता है, तो व्यक्ति उसी में जो है लगा रहता है और पूरा जीवन उसका इसी में बीत जाता है। तो सब चीज़ों का त्याग करके वो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा का ध्यान करके सारे दुर्गुणों को नष्ट करके वो भगवान भी बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान बनने के लिए अपने को जितनी चीज़ें हैं उनका सबका त्याग करना पड़ेगा, तब जो है अपना ध्यान अपनी आत्मा में लग सकता है। जब तक कोई एक छोटी सी भी चीज़ रहेगी तब तक उसकी चिंता अपने मन में बनी रहेगी। तो इसलिए योगियों के लिए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, वस्त्रों को त्याग करके वो अपनी आत्मा का ध्यान करके परमात्मा बन जाते हैं। हाँ, प्रश्न है इसका कि दुनिया में जीव कहाँ से आए? तो दुनिया में जीव कहीं से आते नहीं हैं, दुनिया में जीव हमेशा होते हैं। तो जीव जो है संसार में हमेशा से हैं, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जीवों की उत्पत्ति कभी नहीं होती, क्योंकि जो द्रव्य है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती और जीवों का कभी नाश भी नहीं होता। साइंस का एक प्रिंसिपल है, सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो पदार्थ जो होता है उसको कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता, उसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, उसमें केवल परिवर्तन होता है। तो अपन लोग भी पदार्थ हैं, जीव भी पदार्थ है, इसलिए जीव की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जीव का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे बहुत छोटे छोटे जीव हैं वो भी मनुष्य बन जाते हैं, वही देवता बन जाते हैं, वही नारकी बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन तो संसार में होता रहता है, लेकिन जीव उत्पन्न नहीं होता। एक पर्याय उसकी उत्पन्न होती है कि मनुष्य के रूप में वो उत्पन्न हुआ दिखता है, लेकिन वो जीव की उत्पत्ति नहीं है, वो जीव वहाँ पर कहीं से आया है और यहाँ से मर करके भी कहीं जाता है, तो बस केवल चेंज होता रहता है। इस संसार में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, लेकिन जीव की उत्पत्ति नहीं होती। तो जीव जो है हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। बस ये होता है कि जो जीव अपने सारे कर्मों को नष्ट कर लेता है तो वो शुद्ध अवस्था में होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाकी के सारे जीव क्या करते हैं, संसार में घूमते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। तो सब लोग जो है किराए के मकानों को ढूंढते रहते हैं, जिसका अपना मकान होता है फिर उसको किराए के मकान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सिद्धों ने जो है परमानेंट अपना जो है एड्रेस प्राप्त कर लिया है, अब उनको संसार में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी जीवों को पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को भी परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत में 2400 तीर्थंकर भी हैं। कैसे हैं? ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ और मा। ओम बोलते, आ उ और मा मिलकर के ओम बनता है। तो ओम में आओम में 2400 तीर्थंकर कैसे गर्भित हैं? इसमें है आ, तो आ से हैं आदिनाथ, और इसमें है माँ, तो माँ से हैं महावीर, तो आदिनाथ से महावीर हो गए। अब ऊ है, तो ऊ में क्या आएगा? ऊ में आएगा उत्तरवर्ती 22 तीर्थंकर, जो अजितनाथ से लेकर के नेमिनाथ भगवान तक, पार्श्वनाथ भगवान तक हैं, वो सब ऊ में आएंगे। तो आ से आदिनाथ भगवान, माँ से महावीर भगवान, और 22 तीर्थंकर जो हैं ऊ से आएंगे, उत्तरवर्ती, यानी आदिनाथ भगवान के बाद में हुए हैं तो उनको उत्तरवर्ती ऊ से ले सकते हैं। तो ओम का अपन जब उच्चारण करेंगे तो 2400 तीर्थंकर इसमें गर्भित हो जाएंगे। तो अपने आप लोगों ने जिन शासन में 2400 भगवान के दर्शन किए हैं, हाँ, तो 2400 भगवान की ऊर्जा को अपन आह्वान करते हैं। सब लोग जो है ओम का नाथ फिर से करेंगे, लेकिन इतनी देर तक मत करना कि 8 बजा दो।
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार।